नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। प्रशांत किशोर कैप्टन की नौकरी छोड़कर खिसक गए और कांग्रेस की चुनावी भैंस पानी में बैठ गई। पंजाब को लेकर कांग्रेस चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि सिद्धू और कैप्टन के बीच मटी कांग्रेस अगले कई महीने तक आपस में ही लड़ती रहेगी और चुनाव पूरे हो जाएंगे। वजह ये कि कांग्रेस की चुनावी रणनीति अब तक बनी नहीं है। ये बात और है कि प्रशांत किशोर 5 महीने तक कैप्टन के साथ रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरी वजह ये कि कैप्टन खुद इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि अगला चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा या नहीं। पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने के बाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति बदली है। पार्टी में सीधे सीधे 2 ध्रुव बन चुके हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनावी रणनीति अब पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण उलझी नजर आ रही है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 5 महीने के अपने कार्यकाल के दौरान न तो पंजाब, न राज्य सरकार और न ही मुख्यमंत्री कैप्टन के लिए कोई काम किया। कैप्टन ने 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। इस साल 1 मार्च को नियुक्त हुए पीके को कैबिनेट रैंक दी गई थी। हालांकि पीके की तनख्वाह 1 रुपया ही तय की गई थी, लेकिन उन्हें सरकारी कोठी, सचिवालय में दफ्तर, सुरक्षा कर्मी, गाड़ी की सुविधा ये सभी दिए गए थे। अपने 5 महीने के कार्यकाल में पीके मात्र 2 बार ही पंजाब आए। इस दौरान उन्होंने एक बार प्रशासनिक अधिकारियों और दूसरी बार विधायकों के साथ बैठक की थी। सरकार को उनका कोई फायदा हुआ नहीं। हालांकि ये माना जा रहा है कि कैप्टन ने उन्हें चुनावों की रणनीति बनाने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वो इससे पहले ही इस्तीफा देकर चले गए। अब माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर पहले से ही ये तय करके बैठे थे कि उन्हें कैप्टन के साथ या कांग्रेस के साथ काम नहीं करना है। कैप्टन के साथ इसलिए नहीं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू से उनकी पुरानी दोस्ती है और अरविंद केजरीवाल की रोटी वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में खा चुके हैं। कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस ये चाहेगी कि उनकी कंपनी कांग्रेस का ही काम करे, लेकिन प्रशांत किशोर के तो कई ग्राहक हैं। जगन मोहन रेड्डी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आगे भी बड़ा बाजार है। काम की दिक्कत नहीं है और कांग्रेस के साथ जुड़ने का सीधा सा मतलब होता है कि कांग्रेस जहां चुनाव मैदान में उतरेगी, प्रशांत किशोर का कोई न कोई क्लाइंट सामने होता ही है। ऐसे में प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठते ही, साथ ही उनके कारोबारी हित को भी नुकसान होता। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बंगाल के चुनाव हों और प्रशांत किशोर की कंपनी ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाए और प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए। दोनों में से जो हारे वह प्रशांत किशोर पर धोखा देने का आरोप लगाए और इन्हीं सारी वजहों से प्रशांत किशोर ने चुपचाप खिसक जाना ही बेहतर समझा। इसी वजह से प्रशांत किशोर ने पंजाब के कुछ मंत्रियों से बातचीत में ये संकेत दे दिए थे कि वे काम नहीं करना चाहते हैं। पहले ही दिन से पीके का इस्तीफा कैप्टन के लिए परेशानी का कारण माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब में पहले ही कांग्रेस की राजनीति कैप्टन और सिद्धू के बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धू को कैप्टन की सहमति के बिना ही कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। पीके मुख्यमंत्री कैप्टन और सिद्धू के बीच की कड़ी भी रहे हैं। सिद्धू को कांग्रेस में लाने में पीके की अहम भूमिका थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पीके मुख्यमंत्री कैप्टन और सिद्धू के बीच की दूरी मिटाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सारे झमेले से दूर रहना ही ठीक समझा। बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने निजी हित के लिए प्रशांत किशोर को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। उन्होंने पीके को कैबिनेट रैंक देकर सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाला। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इससे प्रदेश का क्या लाभ हुआ। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चीमा का ये कहना है कि पीके को पता चल चुका था कि काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ सकती। 2017 में पीके के जरिए कैप्टन ने जो झूठे वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए, इसलिए अब पीके किस मुंह से लोगों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में मैदान छोड़ना ही उन्होंने मुनासिब समझा। इससे सरकारी खजाने को ही नुकसान हुआ, प्रदेश का कोई लाभ